Pedigree analysis. First of all, we have to distinguish between dominant and recessive disease. See, if deceased individual present in every generation, means none of the generation is skipping, so it will be dominant diseased. If any generation is skipping, then it will be recessive diseased. एंड अगर कैरियर्स प्रेजेंट है तो वो डेफिनेटली रिसेसिव डिसीज होगी. तो इन तीन तरीके से हम डोमिनेंट एंड रिसेसिव में पता कर सकते हैं. फिर हमें पता करनी है कि वो ऑटोजोमल है या फिर एक्स लिंक्ड है. वाई लिंक्ड हमारे सिलेबस में नहीं है. सो अगर एक सिंगल जनरेशन में मेल एंड फीमेल दोनों अफेक्टेड है तो वो ऑटोजोमल होगी. लेकिन एक सिंगल जनरेशन में या तो मेल अफेक्ट होगा या फिर फीमेल, तो वो एक्स लिंक्ड होगी. अब ऑटोजोमल में क्या है, फादर से सन और डॉटर कोई भी अफेक्ट हो सकता है, ऐसे ही मदर से सन एंड डॉटर कोई भी अफेक्ट हो सकता है. लेकिन एक्स लिंक्ड में क्रिस क्रॉस मेथड चलता है. फादर से डॉटर अफेक्ट होगी और मदर से सन अफेक्ट होगा. फिर ऑटोजोमल में क्या होता है, कोई पार्शियलिटी नहीं होती मेल्स एंड फीमेल्स में. दोनों मेल्स एंड फीमेल्स इक्वली अफेक्ट होते हैं और दोनों मेल्स एंड फीमेल कैरियर प्रेजेंट होते हैं. लेकिन एक्स लिंक्ड में क्या होता है, मोस्टली यहाँ पे मेल्स के अफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और यहाँ पे सिर्फ फीमेल कैरियर प्रेजेंट होती है. देखो यहाँ पे नीट 2025 का एक पीवाई क्यूज है. एफ थर्ड जनरेशन में कितने चाइल्ड कैरियर है. ये एफ नोट जनरेशन है, ये F1 जनरेशन है, ये F2 है और ये F3 है. तो देखो सबसे पहले पहचानो कौन सी डिसीज है. सो कैरियर इंडिविजुअल प्रेजेंट है यानी कि इट विल बी रिसेसिव. अब सिर्फ उसे फीमेल कैरियर हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, मेल कैरियर नहीं है, यानी कि ये कौन सी है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है. अब हमें एफ थर्ड जनरेशन में बताना है कि कितने चाइल्ड जो है यहाँ पर कैरियर है. देखो ये है फीमेल कैरियर, ये है मेल डिसीज्ड. तो सबसे पहले इसके जीनोटाइप क्या हो गए, फीमेल कैरियर के जीनोटाइप होगा, अगर हम इसको कलर ब्लाइंडनेस मान के सोल्व करें तो कैपिटल सी और एक स्मॉल सी. अब हमें पता है कि रिसेसिव डिसीज है यानी कि रिसेसिव वाले केस में डिसीज होगी. जब दोनों स्मॉल सी होंगे तभी डिसीज्ड फीमेल होगी और मेल्स में जब स्मॉल सी होगा तब डिसीज्ड होगा. अब यहाँ पे ये क्या है, मेल है जो कि अफेक्टेड है यानी कि स्मॉल वाई है मेल के पास, स्मॉल सी है मेल के पास. अब इनके बच्चे बना के देखो. देखो सबसे पहले इसको क्रॉस कराओ, फिर इसका एंड फिर इसका. तो एक है कैपिटल सी एंड स्मॉल सी बनेगा, ठीक है. फिर बन रहा है यहाँ पर कैपिटल सी एंड वाई, देन स्मॉल सी एंड स्मॉल सी, फिर स्मॉल सी एंड वाई. तो ये चार जीनोटाइप यहाँ पर पॉसिबल है. तो ये देखो ये है कैरियर फीमेल, कैपिटल सी है स्मॉल सी है, ये कैरियर फीमेल है. ये है एक नॉर्मल मेल, कैपिटल सी यहाँ पर है, यहाँ पे दोनों ही स्मॉल सी है यानी कि ये डिसीज्ड फीमेल है. एंड यहाँ पर एक स्मॉल सी है, ये है डिसीज्ड मेल यानी कि एक डिसीज्ड मेल है, एक डिसीज्ड फीमेल है, एक नॉर्मल मेल है, एक कैरियर है. तो चार बच्चों में से एक बच्चा कैरियर है यानी कि यहाँ पे 1/4 इसका आंसर है कि चार में से एक बच्चा यहाँ पर कैरियर प्रेजेंट है. क्या होता है, देखो रिसेसिव डिसीज में रिसेसिव वाले केस में बीमारी होती है यानी कि जब दोनों ही स्मॉल सी होंगे फीमेल्स में तब ये डिसीज होगा. और अगर एक कैपिटल सी है एंड एक स्मॉल सी है तो ये फीमेल होगी, नॉर्मल होगी बट कैरियर होगी. लेकिन अगर दोनों ही कैपिटल सी वाले हो जाए, अगर दोनों ही कैपिटल सी वाले हो जाए यानी कि अगेन ये डोमिनेंट वाला सीन है तो यहाँ पर भी बीमारी नहीं होगी. इन दोनों केस में फीमेल सेफ होती है और इसमें फीमेल डिसीज होती है. मेल के केस में एक एक्स होता है एक वाई होता है. अगर स्मॉल सी वाला है तो वो डिसीज होगा, अगर कैपिटल सी वाला है तो वो मतलब कि नॉर्मल होगा. अब जैसे यहाँ पे ये पहचानो कि कौन सी बीमारी है. देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, ये और ये थर्ड जनरेशन है, ठीक है. फर्स्ट जनरेशन में भी डिसीज्ड इंडिविजुअल है, सेकंड जनरेशन में भी डिसीज्ड इंडिविजुअल है एंड थर्ड जनरेशन में भी यहाँ पे डिसीज्ड इंडिविजुअल है. यानी कि ये जहां तक है डोमिनेंट वाली बीमारी है. अब देखो इनके चार बच्चे हैं, 1 2 3 एंड 4. अब देखो यहाँ पे मेल भी अफेक्टेड है एंड फीमेल भी अफेक्टेड है. एक इंडिविजुअल में जब मेल एंड फीमेल दोनों अफेक्टेड होते हैं तो वो ऑटोजोमल डिसीज होती है. तो बस यही है कि ये ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसीज है. डोमिनेंट कैसे पता चला, हर एक जनरेशन में डिसीज इंडिविजुअल प्रेजेंट है. और ऑटोजोमल है क्योंकि इसमें सेकंड जनरेशन में मेल्स एंड फीमेल्स दोनों अफेक्टेड है.